हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, माता पार्वती की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं और मार्ग धर्म ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिंदू धर्म में उन्हें देवी शक्ति का अवतार माना जाता है और शिव शक्ति पत्नी के रूप में पूजा जाता है। पार्वती को प्रेम, शक्ति, धैर्य और समर्पण की देवी माना जाता है। उनके जीवन की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है, जिसमें अनेक उपदेश और गुण रहस्य छिपे हुए हैं। पार्वती का जन्म और पुनर्जन्म की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती का जन्म हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर हुआ था। इससे पहले माता पार्वती का एक और अवतार सती के रूप में था। सती का विवाह भी भगवान शिव के साथ हुआ था, परंतु उनके पिता दक्ष प्रजापति शिव को नहीं मानते थे। एक यज्ञ में शिव का आगमन किए जाने पर सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे। सती ने जन्मांतर में शिव को पति रूप में पाने की कठोर तपस्या की थी और अपने अगले जन्म में उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया। शिव को पति रूप में पाने की कठोर तपस्या पार्वती को मनोभाव बचपन से ही शिव को प्राप्त करने का था। युवावस्था में पार्वती ने शिव को अपना पति मानते हुए उन्हें अपने पाने के लिए घोर तपस्या शुरू की। इस कठिन तपस्या में उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और सिर्फ हवा के सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ाया। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए। शिव ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनका हाथ विवाह में स्वीकार किया और इस तरह दोनों का मिलन हुआ। शिव पार्वती का विवाह अत्यंत भव्य था और देवताओं, ऋषियों तथा अन्य सभी दिव्यात्माओं ने इसमें भाग लिया। शिव पार्वती का विवाह शिव और पार्वती का विवाह अत्यंत अनूठा और भव्य था। इस विवाह से शिव की तपस्वी और वैराग्य धारण करने वाली छवि में भी परिवर्तन आया। पार्वती का गृहस्थ जीवन में प्रवेश न केवल शिव की वैराग्य को पिघलाने का माध्यम बना, बल्कि उन्होंने संसार के कल्याण के लिए शिव के साथ मिलकर अनेक कार्य किए। शिव पार्वती का यह विवाह एक प्रकार से प्रेम, समर्पण और ईश्वर के प्रति आस्था का प्रतीक बना। गणेश और कार्तिकेय का जन्म। पार्वती और शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से किया था। एक बार जब पार्वती स्नान कर रहे थे, तब उन्होंने गणेश जी के द्वार पर प्रहरी के रूप में खड़ा कर दिया। जब शिव आए तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिव क्रोधित हुए और गणेश का सिर काट दिया। बाद में पार्वती के दुख से शिव ने गणेश को पुनर्जीवित किया और एक हाथी का सिर लगाया, जिससे गणेश का स्वरूप प्रकट हुआ। कार्तिकेय, जो युद्ध के देवता माने जाते हैं, का जन्म शिव और पार्वती के संलग्न के रूप में हुआ। कार्तिकेय को महिषासुर और तारकासुर जैसे दानवों का संहार करने के लिए उत्पन्न किया गया था। उनकी कथाएं भी माता पार्वती के धैर्य और शक्ति की परिचायक है। शिव और पार्वती के बीच संवाद। पार्वती का ज्ञान। माता पार्वती और शिव के बीच कई महत्वपूर्ण संवाद हुए। एक बार पार्वती ने शिव से ब्राह्मण के गुण रहस्यों को जानने की इच्छा प्रकट की। इस पर शिव ने उन्हें शिव संहिता का ज्ञान दिया। इस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने सृष्टि के निर्माण, धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष का रहस्य समझाया। शिव और पार्वती के संवाद हमें जीवन के अनेक पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। माता पार्वती का शांति रूप। पार्वती का रूप समय समय पर अलग अलग शक्तियों का प्रतीक रहा है। जब भी संसार में
अधर्म बढ़ता है तो पार्वती ने काली, दुर्गा और चंडी जैसे उग्र रूपों में अवतार लिया। दुर्गा का महिषासुर मर्दनी के रूप में अवतार एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें उन्होंने महिषासुर का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई। काली के रूप में उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया। उनके ये रूप संसार के कल्याण के लिए थे और मानवता की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करते थे। माता पार्वती का महत्व। माता पार्वती का जीवन और उनकी कथा हमें प्रेम, त्याग, धैर्य और शक्ति का महत्व सिखाती है। वे एक आदर्श पत्नी, माता और शक्ति की प्रतीक है। उनकी तपस्या, धैर्य और शक्ति का महत्व हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से जूझने की प्रेरणा देती है। वे हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम और तपस्या में अद्भुत शक्ति होती है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि माता पार्वती की कथा केवल एक देवी की कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू का दर्शन कराती है। शिव और पार्वती के मिलन का अर्थ सिर्फ प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि तप, त्याग और समर्पण के साथ सृष्टि का संतुलन भी है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, ऐसी कहानी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें और दोस्तों अपने दोस्तों में इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों ऐसी वीडियो आपके लिए हम ऐसी कहानियाँ ढूंढकर लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले